किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि नरमा की बिजाई कब करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौके पर कुछ एरिया में नहर बंद है, कुछ एरिया में चल रही है। तो इसलिए जो किसान भाई नरमा की बिजाई करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए विशेष जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा और ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगेती बिजाई और पछेती बिजाई को छोड़कर यदि मध्यम बिजाई करने से किसान को कितना फायदा है। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो डॉक्टर विशेषज्ञ लोगों से राय लेके उनसे परामर्श लेकर के आप तक पहुंचाने की मैं भरपूर कोशिश करता हूं। और यदि आप इस तरह की जानकारी पाने के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप अगेती बिजाई करते हैं तो आप सभी को पता है कि 50 दिन का होने से पहले ही ज़्यादा गर्मी के कारण बीटी नरमा के ऊपर जो फूल आने शुरू हो जाते हैं। और आप सभी को ये भी पता है कि हमारे खेतों में बरस्टियाँ लकड़ियाँ हमारे गांव के नज़दीक जो हमारे प्लाटों में पड़ी हैं लकड़ियाँ, ये काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं। और हर किसान को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि उन लकड़ियों के अंदर गुलाबी सुंडी का प्यूपा है ही है, 100% है, जिसमें कोई शक नहीं है। साथियों, जो ही वातावरण अनुकूल होगा वो गुलाबी सुंडी का जो प्यूपा है वो फिड़कली बनकर उड़ेगा और जो भी अगेता नरमा की बिजाई हुई होगी उसमें फूल दिखाई देंगे, उसमें वो अंडे देने शुरू कर देगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बार जिस खेत के अंदर गुलाबी सुंडी के अंडे देने का प्रकोप शुरू हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा अगेती बिजाई न करें। ज़्यादा अगेती बिजाई करेंगे तो आपका नुकसान होना तय है। 15 अप्रैल के बाद बिजाई करना आप शुरू करें और मई के पहले हफ्ते तक आप बिजाई कर सकते हैं। यदि 20 दिन के अंदर अंदर पानी के सोर्स के हिसाब से जो बिजाई होगी उस बिजाई के अंदर है हर एक विशेषज्ञ, हर एक डॉक्टर, हर एक किसान के मुताबिक गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम होगा। क्योंकि यदि आप अगेती बिजाई नहीं करेंगे और उस फिड़कली को नरमा के फूल नहीं मिलेंगे तो वो घूम घूम कर तड़प के मर जाएगी, अंडे नहीं देगी। क्योंकि ये एक ऐसी फिड़कली है गुलाबी सुंडी वाली कि ये बगैर नरमा कपास के फूल के अंडे देती ही नहीं, चाहे इसे मरना मंजूर है। इसलिए आप इस बात की ध्यान रखें कि आप ज़्यादा अगेती बिजाई मत करें। पछेती बिजाई यदि आप करते हैं तो फिड़कली का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पछेता नरमा के अंदर कच्चापन थोड़ा ज़्यादा होता है। उस टाइम बरसात का समय हो जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है, फूल का अच्छे लगने शुरू होते हैं। उस समय फिड़कली उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित होती है और उखेड़ाने की भी समस्या पछेती में ज़्यादा रहती है। इसलिए 7 या 10 अप्रैल मई के बाद यदि आप नरमा की बिजाई करेंगे तो उसको पछेती बिजाई माना जाएगा। क्योंकि 5वें महीने का नरमा बिजाई का जो है हमारे यहाँ बहुत ही कम है, जो है कामयाब होता दिखाई देता है। इसलिए जहाँ तक मेरी राय है, आप 15 अप्रैल से लेकर और पहले हफ्ते मई तक आप नरमा की बिजाई यदि सुनिश्चित कर सकते हैं तो आपका नरमा अच्छा निकलने की संभावना पूरी बनती है। साथियों, अगेती बिजाई करके नरमा के ऊपर गर्मी से जो फूल पैदा होंगे वो केवल और केवल फिड़कड़ी को न्यूनता देंगे और वो जो टिंडू लगते हैं ना वो हमारे कोई काम के भी नहीं आते। अगेते टिंडू जो बनते हैं वो हमारे काम ही नहीं आते, काले पीले हो जाते हैं, उसको तोड़ने की समस्या आती, वो ज़्यादा हमें कोई ज़्यादा पैदावार नहीं देते। फाल तो समय पर जो बनता है वही ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, वही पौधे का विकास करता है और वही कामयाब होता है। साथियों, इसलिए इस बात का ध्यान दें कि ज़्यादा अगेती बिजाई की ओर अग्रसर न हो, समय पर बिजाई करें, अच्छे बीज का चयन करें और पड़ेवा यदि कोई किसान कर सकता है तो आप यदि 5 दिन लेट भी नरमा की बिजाई कर देते हैं तो भी आपके नरमे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यदि नमी जमीन के अंदर भरपूर होगी तो नरमा ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा।
एक पानी लगाकर यदि हम बिजाई करते हैं तो नरमा धीरे धीरे स्लो स्पीड से चलता है, परंतु जो पलेवा करके बिजाई करते हैं तो नरमा की स्पीड डबल हो जाती है। इसलिए कृपया करके इस बात का ध्यान दें। पौधे से पौधे की दूरी विशेषकर बनाकर रखें। ज़्यादा संघाड़ा, ज़्यादा जाडा नरमा मत बोएं। यदि ज़्यादा जाडा नरमा बोएंगे, ज़्यादा बीज डालेंगे, ज़्यादा पौधे यदि एकड़ के कंट्रोल से बाहर यदि पौधे लगाएंगे तो आपका नरमा हाइट ज़्यादा ले लेगा या फिर पानी की उसमें कमी आ जाएगी, आपको समस्या होगी। इसलिए कृपया करके आप सही हिसाब से पौधे की दूरी कम से कम 1-1.5 फुट तो जरूर होनी चाहिए। इस तरह की बिजाई करने की कोशिश करें ताकि पिछले साल वाली जो हालत है किसान के न हो, उस हालत से बच सके। इसके साथ साथ मैं गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि आप अपने घर के अंदर पुरानी छाछ इकट्ठी करें। यदि पुरानी छाछ या लस्सी जो बोलते हैं वो आपके पास होगी तो उसका प्रयोग समय आने पर मैं बताऊंगा। आप करते ना आपकी 30% जो फिटकली है वो कंट्रोल होनी तय। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अगेती बिजाई न करें, पुरानी छाछ घर पर इकट्ठी करें और ये हो सके तो पलेवा करके बिजाई करें ताकि नरमा की चाल ठीक बनी रह सके। परंतु पलेवा वाली की संभावना मैंने कम लगती है क्योंकि पानी की भरपूर कमी है। जो बहुत ही कम किसान जो पलेवा कर सकेंगे, बाकी किसान एक पानी में ही अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप इन 2 बातों पर, तो जो अगेती वाली और छाछ वाली, इन 2 बातों पर विशेष ध्यान करके गौर करके ये सुनिश्चित करें कि हमें तो ये करना ही है। कृपया करके आप सहयोग बनाए रखें, संगठन बनाए रखें और किसानी चैनल को साथ दें। इसके साथ जुड़े और हर किसान तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हर किसान तक इस ऐसी बातें जो विशेषज्ञों की राय लेकर आप तक पहुंचाई जाती हैं वो पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।